आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। मैं विनोद जी गुरु भाई को बुलाऊं उससे पहले चाह रहा था कुछ दिनों में, क्योंकि मंत्र पे हम काफी डिस्कस किया 3-4 सेशन में, तो कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। गुरु भाई आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, वॉइस कम है। हाँ जी, अब ठीक आ रही है? हाँ जी जी। मैं सभी से ये निवेदन करना चाह रहा था कि पिछले हफ्ते कुछ सेशन हमारे होल्ड पे रखने पड़े, उनको एडिट करना पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ मंत्र संबंधी सूचनाएं थी जो नहीं साझा होनी चाहिए, वो थी। तो हमारी टीम ने सभी ने मिलके ये निर्णय लिया है कि मंत्र से संबंधित कोई भी बात, मतलब पर्टिकुलर मंत्र के बारे में हम इस सेशन में नहीं करेंगे। मतलब आप ये तो पूछ सकते हो कि मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है, क्या करें? लेकिन मंत्र के बारे में स्पेसिफिकली कोई चर्चा इस सेशन में नहीं होगी। और कृपया कोई भी गुरु भाई बहन मंत्र बोल के या इस तरह इस सेशन में ना बताएं, क्योंकि यूट्यूब पे जाता है। यदि आपको किसी भी तरह मंत्र संबंधी कोई बात पूछनी है, तो एवीएस के जोधपुर जो अपना आश्रम है, वहाँ के नंबर आपके पास नहीं है तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पे फ़ोन करके आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि कृपया वो आज की लेखनी पढ़ें, और फिर बबीता गुरु बहन कृपया मंच संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ जी भाई साहब, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं शुरू कर जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। श्री गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है बाइबिल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को आज हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है कुंडलिनी जागरण। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। जब ऋषियों ने और गहन शोध किया तो पाया
कि इस जगत का रचने वाला सहस्रार में स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में। इन दोनों के कारण ही संसार की रचना की गई। उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई और अलग बंध लगाकर सभी लोगों की रचना करके मूलाधार में स्थित हो गई। इसके चेतन होकर ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। उसके अनुसार गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को चेतन करके ऊपर को चलाते हैं। गुरु का इस शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, इसलिए वह गुरु के आदेश के अनुसार चलती है। क्योंकि यह सहस्रार में स्थित परम सत्ता की पराशक्ति है, अतः यह मात्र उसी का आदेश मानती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सहस्रार में स्थित उस तत्व की सिद्धि हो जाती है, वही इसका संचालन करने का अधिकारी है। यह शक्ति विश्व में एक समय में मात्र एक ही व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः संसार में एक समय में यह कार्य सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है। क्योंकि यह सार्वभौम सत्ता है, इसलिए वह व्यक्ति विश्व भर में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। यह भारतीय दर्शन की विश्व को अभूतपूर्व देन है। मैं इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन के आदेशानुसार करने विश्व में निकला हूं। इस शक्ति का वर्णन पिछले पृष्ठों में काफी हो चुका है, अतः पिष्ट पेषण से कोई लाभ नहीं। मैं इस संबंध में पश्चिमी देशों के दार्शनिकों को यह बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आज तक उस शक्ति का ज्ञान जो उन्होंने पाया है वह अपूर्ण है। सरपेंट पावर की संज्ञा देकर जो व्याख्या वो कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। इसके चेतन होने से कोई हानि नहीं होती, क्योंकि यह मात्र शक्ति है। मां भला संतान का कभी बुरा सोच सकती है? मैं इस शक्ति का परिचय देकर इसे जागृत करके अनुभूति करवाने ही विश्व में निकला हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं बबीता गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और मंच का आगे का कार्यभार करें। जी बबीता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है, जो सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंत्र जाप और ध्यान गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच है सुनी जाती है। फिर गुरुदेव का मंत्र और 7:30 से लेकर 7:45 बजे तक ध्यान किया जाता है। और फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। और उसके बाद में सभी गुरु भाई बहन अपने जिज्ञा अनुसार क्वेश्चन और जो भी क्योरी हो, अनुभूति वगैरह इस मंच पे साझा करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति से इस मंच पे साझा करे, उसका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई।
जी, जय सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कृपया आप यदि मंच पे हैं तो कृपया आएँ और अपनी थोड़ा परिचय दें। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव की आज जो दिव्य लेखनी विनोद गुरु भाई ने पढ़ा है, उसमें बहुत ही आनंददायक ये लेखनी थी। उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे जो ऋषि थे, प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने ये पता लगाया कि हमारे शरीर के अंदर जो है आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व की इनकी रचना किसने की है, उसी के बारे में आज इस लेखनी में अंदर बताया गया है। जय गुरुदेव गुरु बहन मनोरमा। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैंने ध्यान में भी एक दृश्य देखा, बहुत ही मतलब अद्भुत था कि आकाश गंगा होती है, उसमें से भगवान कृष्ण जो है ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, मतलब फूलों की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है एक-एक पत्तियों की। फिर बीच में मतलब आधे रास्ते में वो गुरुदेव बन जाते हैं और फिर वो नीचे आ जाते हैं। ये देखा मतलब बहुत ही मतलब मैं खा अद्भुत दृश्य था वो। और आजकल मतलब मेरा ध्यान मतलब इतना गहरा, मतलब मुझे लगता है कि मैं ध्यान में ही हूँ हर समय, खाली बस बैठना है मुझे। मुझे मतलब क्या है, खूब टाइम है मेरे पास अभी, घर पे रहती हूँ तो नाम जप और नाद वगैरह, और मुझे लगता है कि मैं तो ध्यान में ही हूँ हर समय। जैसे मेरी आँख बंद होती है तो मुझे तो कुछ न कुछ दिखता ही रहता है ऐसे। आंखें बंद करते ही है ना। हाँ, अभी अभी जो मेरी अवस्था है और मैं मतलब अलग ही उसमें हूँ, मुझे नहीं पता किसी का कोई इस तरह का अनुभव हो। जैसे मेरे को नाद भी क्या है, मेरे नाद दोनों कानों में मुझे अलग-अलग सुनाई देता है। एक कान में मुझे जो सुनाई देता मतलब राइट वाले में जैसे क्लियर, जैसे कोई गरम तवा है, उसपे अपन पानी की जो बूंद डालते हैं ना, उसके बाद जो आवाज़ निकलती है छन छन ऐसी, छन उसकी छन की। स्पीड बढ़ी है। और इधर वाले में जो है, लेफ्ट वाले में वो सीटी है। तो ये वाली आवाज़ तो मुझे हर समय सुनाई देती है, और सीटी वाली जो आवाज़ है वो जो एटमॉस्फेयर में घुल जाती है। ये आवाज़ कंटिन्यू मुझे सुनाई देती है, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। तो ये मैं बता रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन बहन के जो है जो कान में जो छन की जैसी आवाज आती है, किसी भी गुरु भाई के ये एक्सपीरियंस है तो बताना। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। ऐसा नहीं, अनुभव ऐसा कोई किसी। ज़रूरी नहीं, मैं तो बता रही थी भाई, दोनों को अलग-अलग भी सुनाई देता है, मतलब दोनों में तो सुनाई देता है, बट मेरे साउंड जो है दोनों में अलग-अलग है। ऐसा ज़रूरी हाँ, नहीं कोई सुनाए, ये तो गुरुदेव की लीला है, जिसको जो दिखाई दे, जो सुनाई दे, वो गुरु की कृपा है। वैसे तो गुरु बहन किसी मेरे को और 3 जाती है दोनों कानों से। अच्छा, पहले तो 5 आती थी, अब 3 आने लगी शायद। बीच में मैंने सुना है, ध्यान नहीं दिया नाद के ऊपर, जो 2 गायब हो गई, 5 आती थी पहले। ठीक है। लीजिए, किसी और को लीजिए। जय जय गुरु। गुरुदेव गुरु बहन। मनोरमा गुरु बहन से मेरा प्रश्न हाँ है। जी, गुरु भाई। अ, हाँ। जय गुरुदेव गुरु बहन। नाद, आप नाद जब शुरू हो जाता है तो नाद से आनंद बढ़ जाता है। और जैसे कि हम लोग का योग कितना सुंदर है। पहले हम लोगों को मंत्र जाप कुछ दिन करना पड़ता है, फिर अजपा लग जाता है, फिर नाद माने मंत्र जाप से ऑटोमेटिक छुट्टी मिल जाती है हम लोगों को। और हम लोग नाद के प्रभाव से ध्यान में और माने ध्यान और आनंद में डूब जाते हैं। ऐसा कहना सही होगा कि गलत होगा? जी, जी इन गुरु केस भाई, ऑफ जी नाद। गुरु भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे मतलब पूरी बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी मस्ती में हूँ। मुझे लगता है कि अभी जब मैं खुश हूँ ना, इससे पहले मैं कभी नहीं थी, जितना खुश मैं अभी हूँ। यस गुरु बहन। हाँ, पहले हम लोग डिस्कशन करते थे कि नाद चलता है तो मंत्र जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप किसी किसी का ऑटोमेटिक छूट जाता है, ठीक है, लेकिन वो छूट जाने से थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन नाद की महिमा अलग है। हाँ, देखिए आप जी, कितने आनंद में आ गए हैं। हाँ, नाद की महिमा से। नाद माने एक तरह का आवाज चलता है, किसी तरह का झिंगुर का आवाज, सीटी का आवाज हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि वो मंत्र नहीं है, मंत्र जपना ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन नाद का जब
हम लोग महिमा देखते हैं और नाद से जैसे आनंद भीतर में प्रकट होता है या भीतर में चल जाते हैं, ये अद्भुत है नाद का। ठीक है, तो नाद को उतना रिस्पेक्ट हम लोग को करना चाहिए। हाँ, माने नाद चल रहा है और नाद सुन रहे हैं, माने हम लोग साधना कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिक भीतर से कुंडलिनी शक्ति हम लोग को करवा रही है। हाँ, राउंड द क्लॉक 24/7। और हम लोगों को उतना मंत्र जाप पे फोकस करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिक कोई नाद ही हम लोग को भीतर की तरफ ले जा रहा है। माने शक्ति, भाई कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक खुद काम कर रही है 24/7। हाँ, इस बात पर जी बोलिए गुरु बहन, ऐसा नाद के साथ ऐसा अनुभव हुआ है आपके? जी गुरु भाई, जैसे नाद मुझे मतलब 1.5 साल करीब मतलब जैसे जुड़ी थी, तब से मुझे सुनाई देना शुरू हो गया था, पिछली जुलाई से, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया। लेकिन जो अब मैं नाद जो सुन रही हूँ ना, उसका आनंद कुछ अलग है। वो जैसे अपन को सुनाई दे जाती है आवाज, लेकिन जो आनंद जो पैदा नहीं होता ना, वो आनंद मुझे अब महसूस हो रहा है कि ये बहुत ही अद्भुत आनंद है, मतलब उसमें हम डूबे रहे। यस, बस आप गुरुदेव से साथ जुड़े रहे। यदि नियमित ध्यान और अभ्यास हम लोग करके गुरुदेव से प्रेम करते रहते हैं तो हमारी सब छुट्टी हो जाती है। ठीक है, फिर शक्ति ऑटोमेटिक भीतर से सब चीज हम लोग को करवाती है और ऑटोमेटिक हमारा प्रयास भी शेष हो जाता है। जय गुरुदेव। बबीता जी, गुरु जी बहन बोलिए। जय मैं ये कह रही हूँ, गुरुदेव ने कहा था ना कि अजप्पा लग जाता है, हमें दिन में 5-7 पर ही उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर गुरुदेव कहते हैं फिर आपको जपने की जरूरत नहीं है। तो नाद तो उससे भी ऊपर की स्टेज है, तो नाद में फिर अपन को जपने की अवस्था कहाँ है? उसको ज्यादा से ज्यादा यस, सुनना है। गुरुदेव ने जप्पा के लिए कहा कि दिन में 5-7 बार देख लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस। जी गुरु बहन, ये चीज भी मुझे अभी समझ में आ रही है कि जपने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भी मतलब वो घबराना नाद ही आनंद पैदा कर रहा है, जबरदस्त वाला। हाँ, नाद तो स्पीड तेज है, तो फिर अजप्पा के तो उससे भी नीचे की है। और फिर नाद में 2-2 3-3 आवाजें आ रही है, आराधना चल रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से उड़ के चले जाएंगे। सहज योग में हमारी आराधना चले, इसलिए हमें घबराना नहीं है। गुरुदेव हमें सही रास्ते पे आराम से लेके चल रहे हैं, कभी तेज हाँ, कभी कम, ऐसे चलता रहेगा, गुरुदेव ने लेकिन एक हमें जगह घबरा। ये गुरुदेव ने ये भी कहा है कि आखिर में आपको नाद सुनाई देगा। हम्म तो ये नाद जो है नाद आखिर मतलब अजपा के बाद की अवस्था है, तो इसका भी कुछ हो सकता है, नाद का भी अलग अलग होता हो, पर अब जो आनंद है ना नाद का, वो बहुत ही अद्भुत है गुरु बहन। मतलब कहीं पे भी नहीं है बिल्कुल मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबसे अलग हूँ, अपने आनंद में हूँ। गुरुबेन कहते हैं ना, 5 शब्दों से हमारा शरीर बना। आकाश तत्व से ही तो शब्द की उत्पत्ति, और शब्द है जो जिससे ये हमारे ओम है, ये जो भी झिंगुर आवाज है, नाद है, वो नाद शब्द तो है जो आकाश तत्व से निकलती है, सहस्त्र सार से निकलती है आवाज। जी गुरु बहन, हाँ किसी और को लीजिए। बहुत ही अद्भुत है हमारे गुरुदेव की कृपा। बस उनको प्यार से निहारते रहिए, बस प्रेम उनसे प्रेम करिए आप, वही गुरु का मतलब समर्पण है, सब कुछ उसी में है। वो कर लीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आज सुबह हिंदू भाई साहब ने जो स्पीच लगाई थी गुरुदेव की, उसमें ये गुरुदेव बोल रहे थे कि गुरु कुछ नहीं चाहता है, बस सद्भाव चाहता है, कुछ नहीं चाहता। मेरे पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? बस मैं किसी ये विधि से, मैंने अनलाइटेड बॉडी होगी और आपकी नहीं हुई है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, सब कुछ आप। गुरु कहते हैं ना, चुपचाप मैं दे दूंगी, वैसी कोई चीज नहीं है। जिस प्रक्रिया से मैंने अपने आप को चेतन किया, उस प्रक्रिया से आप भी उस वैसे ही चेतन हो जाओगे। बस शर्त गुरु के प्रति सद्भाव रखना। और एक सब और बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि एक ये जो थायराइड है, जो तो जिंदगी भर डॉक्टर कहते हैं दवाई लेते रहो, गुरुदेव इतनी सरल भाषा में ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि इतनी छोटी सी बीमारी है, हाथ के इशारे से कहते हैं कि थायराइड जो इतनी छोटी सी बीमारी है, जो 5-6 दिन में ही खत्म हो जाती है इस मंत्र जाप करने से। जब वो बोलते हैं गुरुदेव, उसके भाव देखते जो लगता ही नहीं है कि हमारे गुरु एक ऊपर परम ब्रह्म से आए और इतने आराम से बोल रहे हैं, इतने सहज भाव से बोल रहे हैं, एकदम अलग से दिल को छूती है। और अलग से ही उसकी भावनाओं देख करके गुरुदेव की वो चेहरे को देखकर अलग से अंतर मन में इतनी आनंद आता है कि देख कैसे कितनी आराम से, कोई प्राउड नहीं है, कुछ नहीं है, कितनी सहज और सरल भाषा में बोल के जा रहे हैं। और गुरु भाई को अपनी अनुभूति साझा करना चाहिए, आपको स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई।
विश्वनाथ सो, जय गुरुदेव गुरु भाई। अपनी कोई अनुभूति वगैरह हो तो साझा कीजिए। विश्वनाथ, जय गुरुदेव गुरु भाई। एक धर्मेंद्र झा और जुड़े, आईडी से जुड़े हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। धर्मेंद्र भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही आपकी स्पीकर। नेटवर्क इशू है। ऐसे किसी का माइक अनम्यूट है। पूरा दिन बैठे रहे पुलिस फोन नहीं लगा देते, जब भी पैसा बाहर जोड़ने लगो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। कैसे जुड़ते हैं गुरु भाई? मैं दिल्ली से हूँ। कब से जुड़े गुरुदेव? वो तो काफी दिन हो गया मेरे को, तो 95 से ही जुड़ा हुआ। उस पुराने साथी गुरुदेव की बहुत ज्यादा अनुभूतियां वगैरह कुछ अनुभव वैसे होंगे आपके पास, तो भंडार होगा। मैं अनुभूतियां तो बहुत सारा ही था, बता रखा हूँ वैसे अभी। कैसे जुड़ते हो गुरुदेव से? मैं वो तो स्टार्टिंग में जब जुड़ा था तो सारे बता ही रखा हूँ। ऐसे जुड़ा था तो एक टाइम में तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही जुड़ा था, उतना ज्यादा उस टाइम में नहीं था। लेकिन आराधना में जुड़ने के बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता ही गया, लेकिन अब जाकर के सुकून में हूँ। ऐसे कैसे अनुभव हुए, किस प्रकार ये समस्याओं का समाधान हुआ, थोड़ा सा? वो तो सब गुरुदेव करते हैं, हमारे बस में तो कुछ है नहीं जो हम उसकी वर्णन भी करना। मेरे हिसाब से उस टाइम में क्या था, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करना सही नहीं बैठ पा रहा है। अगर उस टाइम की बात बताता हूँ, अभी जो हो रहा है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, अंतर। आज हम कुछ भी अनुभव करें, आज जो आपको अनुभव हो रहा है, कल अगर आप उस चीज को अनुभव पर बैठो, वो चीज सामने नहीं आएगा, कुछ और हो जाएगा, उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। आज जो हमें जो चीज समझाया जाएगा, जो चीज गुरुदेव बताएंगे, अगर हम उसी चीज को कल, वो होगा नहीं, अवल तो आएगा नहीं सामने, रिपीट होता ही नहीं है इसमें, बड़े मुश्किल से कभी कभार सामने आ जाए। रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। जो आपको दिखेगा वो उसी टाइम दिखेगा, उस टाइम में क्या चीज था, अगले दिन कुछ और। अगर आप उस चीज को अनुभव में लोगे तो कुछ और चीज समझ में आने लग जाएगा, पता नहीं ये चीज होना चाहिए। तो ये तो रोज अपने जो गुरुदेव को दिखाना होता है वो तभी दिखाते हैं, तभी हमें समझाना होता है तभी समझाते हैं, तभी समझाते हैं। इच्छा के अनुसार नहीं होता कुछ नहीं होता, अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। अब बस अपना काम है जो नाम जप करो और ध्यान में लगे रहो, 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करिए, बाकी तो जो करना है उनका काम। गुरु भाई, इसमें और भी नए साधक जुड़े हैं, उनको प्रेरणा मिलने की वजह से हम अनुभूति एक दूसरे के साझा करते हैं ताकि उनको प्रेरणा मिले। नहीं तो जैसे जैसे हमारी आराधना का समय निकलता जाता है, हम समझ में आने लग जाता है और हमें अनुभूतियां भी मन नहीं करती कि बताने का। लेकिन जो नए जुड़े हैं उनसे प्रेरणा मिले, इसी के लिए हम ये अनुभूति साझा करते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अपनी अनुभूति साझा की ताकि नए गुरु भाई बहन जो अभी जुड़े हैं। अनुभूतियां देखिए, कोई भी किसी की, मेरी अनुभूति किसी भी गुरु भाई को काम नहीं आएगा, उनको अपनी अनुभूति अलग होगा। हाँ, वो प्रेरणा आप किसी को भी बताओगे तो अपनी अनुभूति बताओगे, लेकिन होना उसके साथ में, जब तक उनमें प्यास नहीं लगेगा, जब तक वो इच्छा नहीं रखेंगे,
जब तक वो गुरुदेव की तरफ झुकेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जब वो सामने वाले के अंदर में थोड़ा सा भी अगर चाहत बन जाए तो 100% होगा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, और कोई किसी को बता नहीं सकता ये चीज ऐसा है, ये देने लेने का काम है नहीं, जो करना है गुरुदेव का करना है। आप सिर्फ उसको एक जड़िया लेकर के उसको गुरुदेव के सामने ले जाकर के खड़ा कर दो। अभी मैं लेटेस्ट बताऊं आपको, ये लगभग में 4 जनवरी सोमवार का दिन था, शायद 3 या 4 जनवरी, इसी महीने की बात बताऊं। एक हमारे कोई मिलने वाले थे, उनका कोई रिश्तेदार, वो अपोलो है यहाँ पर जैसो दिल्ली में, उसमें कैंसर से थोड़ा उनको कैंसर का मुझे तो पता नहीं था, बाद में बताया गया जो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और मैं वैसे भी हार्ट का पेशेंट था, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मुझे कोई फीलिंग नहीं है हुआ जो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। तो मुझे बताया गया था जो आपका हार्ट 20% वर्क में है, लेकिन 6-7 महीने के अंतराल में मेरी हार्ट 56-57% पर वर्किंग है, जो एक अमूमन नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट में था जो गुरुदेव हमारे साथ में बहुत अच्छा करे। मैं अपने अध्यात्म के जरिए ही मैंने मेडिकल साइंस से वापसी के हुआ हूँ। अब उस बंदे को था कैंसर, तो उन्होंने बताया जो जिनके पास मैं काम करता हूँ, तो मैंने कहा चलिए मैं एक बार, मेरे तरफ से तो मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ अगर थोड़ा सा भी वो मिला तो मैं, तो बोले यार उसके ब्लड की जरूरत है। बोला देखो मेरी ब्लड अगर कोशिश करूंगा, अगर ले डॉक्टर ले लेगा तो मैं ब्लड भी डोनेट करने में कोई मुझे हर्ज नहीं है। मैं मियाँ बीवी दोनों, बोला भाई देखो गुरुदेव से एक बार अलग करते हैं, अगर गुरुदेव की इच्छा हुआ तो अब वहां पर तो ये कोई मानने के लिए तो तैयार नहीं है भाई गुरुदेव कुछ कर सकते हैं। अब अपने सामने यही है, ब्लड देना है। हमारा इंटेंस था गुरुदेव की तरफ, जो भाई गुरुदेव वहां तक लेकर के जाए और गुरुदेव का मैं काम करने जाऊं, सामने वाले को गुरुदेव को पहचान करवा दूं, भैया ये गुरुदेव है हमारे, और इनको जपोगे, इनको ध्यान करोगे तो आपको इस बीमारी से आप बिल्कुल 100% सुरक्षित बाहर आ जाओगे, आपको कुछ होगा नहीं। अब वहां तक जाने के लिए बोला भाई एक बंदे को जाने देंगे। हम लोग हॉस्पिटल तैयार होकर के गए, जब चलो जा तो रहा हूँ गुरुदेव को लेकर के, लेकिन इंटेंसी सामने वाला का ये है जो ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। मैंने गुरुदेव के सामने ये रख करके गया, अगर जरूरत पड़े, सामने वाले को अगर पक्का है जरूरत हो जब ही हमसे ब्लड दिलवाना, अदरवाइज जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करवाना। मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ वहां तक आपको पहुंचाने। सामने वाले का मेरी भी इच्छा है जो उसको स्वस्थ रखो, ताकि एक उसके अंदर में फीलिंग हो और एक कई जगह तक वो चीज को लेकर के जाए। और यही सोच करके मैं वहां हॉस्पिटल भी गया, दोनों मियाँ बीवी से गए, तो उससे मिला। और जो उस वार्ड में जितने भी 5-7 बंदे थे, मैं विजिट अपना कार्ड गुरुदेव का लेकर के गया हुआ था। आधा घंटा के आसपास में रहा, मोबाइल से उनको पूरी वीडियो भी दिखाया, उनसे 10 मिनट वहीं पर जाप करे। बोला मेरे को रिलैक्स जैसा जैसे वो लेटा हुआ था, वो भाव उसके अंदर में आया। तो क्या फिर भी वो कर रहा है, क्या हो गया? ये आपको हाँ, तो वो वहां पर फिर उनको मैंने वो दिया, थोड़ी सी मैंने कहा 15 मिनट यहीं पर ध्यान करो। मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था, मैंने उनको सारी मंत्र वगैरह जो भी था अपने टेस्ट बुक वगैरह आता भी नहीं है तो उसको बुक दे करके आया, एक तस्वीर दे करके आया, सीडी भी लेकर के गया था, लेकिन उनके पास मोबाइल है, मतलब तो सीडी की कोई जरूरत है ही नहीं आपको मोबाइल में। मैंने कहा वो अपने आप लोड कर लो और देखो। उसके बाद आज लगभग में महीना भर के आसपास में हो गया, तो उनको बहुत सारा बताते तो है नहीं, लेकिन मैंने पूछा तो बोला हाँ नाम जब तो मैं करता हूँ और अपने आप अलग भी हो भी रहा है, बड़े आनंद आ रहा है। अब जैसे जैसे उनकी हालत में अपने आप ही ऑटोमेटिक लाभ हो, चाहे वो मेडिकल से बोले, मैं तो मेडिकल को नेगलेक्ट ही रखता हूँ। अब रही बात उस टाइम की, मैं बात बताऊं, ब्लड देने की स्थिति आई तो मेरे से वो जो डोनेट फॉर्म पर वो करवाया जाता है, तो मैंने फॉर्म फिलअप करके दिया। तो मेरे जो दवाई चल रहा था, मैंने अपने आप में कुछ छुपाया नहीं भाई, मैंने ये दवाई ले रहा हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट था, सारी चीज उसमें लिखा हुआ। तो जैसे मैंने फॉर्म बोला, आपने दवाई, बोला भाई दवाई एक आधे मेरा चल ही रहा है, मैंने वैसा भी बंद नहीं किया गुरुदेव के तरफ से, जब तक आदेश नहीं आया, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बीच में 6 दिन तक नहीं भी खाता हूँ।
कभी याद आ गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। तो बोला नहीं ऐसा तो भाई आप ओवर एज भी हो रहे हो, आप 45 से प्लस कर गए हो, इसलिए मुश्किल है, तो आप मत दो। फिर मेरे वाइफ ने कहा चलो मैं दे देती हूँ। मैं बोला भाई देखो औरत वाली बात है। अब गुरुदेव से फिर मैंने कहा अब इनकी फॉर्म जब फिलअप करवा दिए, इन्होंने फॉर्म फिलअप करवा दिया, तो बोला ठीक है अब सब कुछ ठीक है। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना उस टाइम में करा, गुरुदेव अगर जरूरत हो जब ही दिलवाना, नहीं तो दिलवा करके मुझे कोई मुसीबत में मत डाल देना, जो ऐसा ना हो जो मैं इनसे मैं ब्लड डोनेट करवा दूं और बाद में मेरे वही दूसरे बीमारी में मुझे उलझा लो। तो मेरे अंदर में जो था फीलिंग, जो अपने आप में मैंने 1 सेकंड में ही अपने अंदर से ही फीलिंग में मन के अंदर में डाल दिया। और ये मेरे मिसेज जो है थोड़ी ज्यादा भावुक था, जो नए किसी का भी बच्चा है तो ब्लड ना डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास उतना हो जब भी तुम डोनेट करोगे। जब इनका वो लेकर के गया तो इनको वेट हो गया कम। मैंने कहा भाई अब वेट कम है तो गुरुदेव की तरफ से या कुछ भी 2 किलो इनके वेट कम उतरा। बोला भाई हम इनकी ब्लड नहीं ले सकते। रिसेप्शन पर जाकर के मैंने भी पूछा, वो कह रहे थे नहीं मेरी ऊपर से बात होगी आप दिला दूंगा। बोला भाई ऐसे कैसे दिला दूं, अगर कुछ हो जाए तो फिर मैं भी तो उलझूं फिर। अब गुरुदेव की इच्छा नहीं है तो रही नहीं है, एक बार में हो गया डन तो डन। और अंदर से फीलिंग था अब उसको ब्लड की जरूरत नहीं है। आज उसके बाद में भी 1-2 बंदे गए, ब्लड उनका भी नहीं हुआ। उसके पास उसको मैंने भेजा भी 1-2 बंदे को, तो भाई जाओ वहां पर ब्लड वगैरह की जरूरत है उनको दे करके ना, बट उनका भी ब्लड उनको नहीं लग पाया। अभी नॉर्मल अवस्था में हो सकता है 2-4 दिन उनको छुट्टी मिल गया हो या मिलने वाला है। फिर उसके बाद में मेरी 2-3 बार बात हुआ, तो उसके बाद में बात हुआ नहीं हुआ। फिर जहाँ से मैं वर्क करता हूँ उनसे पूछा तो बोला नहीं स्थिति तो नॉर्मल है, रिपोर्ट वगैरह में भी कुछ सुधार है, तो हो सकता है 2-4 दिन में छुट्टी दे देगा। तो ये तो अब जहां उनको जैसा करवाना हो, मेरी जो अनुभूति है मैंने अपने तरफ से गुरुदेव से प्रार्थना करा, जो गुरुदेव इनका अच्छा कर देना जैसा भी हो। मेरे तरफ से तो मैं और कुछ ना कर सकता, ना दे सकता, ना ले सकता, बस आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। करना आपके हाथ में, करोगे आप। मैं तो एक पोस्ट मैन की तरह जा रहा हूँ, आपको डाक लेकर के वहां पर पहुंचा दूंगा, भैया ये हमारे गुरुदेव, आप इनके नाम जप करो, इनके ध्यान करो, आपका भला हो जाएगा। अब वो कैसे, अगर उसमें जिज्ञासा मैंने देखा, मैं 3-4 दिन तक, मेरा 1 हफ्ते तक मान लो आप मुझे अंदर आता रहा, नहीं एक बार तू जा, एक बार मैं ला, मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा 200-500 रुपया खर्चा हुआ, कोई बात नहीं, गए हमारा अपना खर्च। उन्होंने पैसा भी दे रहे थे, जो आप पैसा ले लेना किराए का, मतलब मुझे नहीं चाहिए भाई। हम गए, अपना जो भी हमारा से हुआ हमने अपना काम करके और गुरुदेव का काम करके हम वापस आ गए। अब गुरुदेव अपना उनसे करवा रहे हैं, तो अब उनका काम है। जिसको जोड़ना है गुरुदेव अपने आप जोड़ लेते हैं, बस अपन को तो पोस्टमैन का काम। बस हाँ, वही चीज है जो अब हमारी अनुभूति उनको काम आए या नहीं आए, लेकिन जो गुरुदेव उनसे करवा दे। अब ये देखो, ये मैटर ऐसा है, आदमी ये काम करने के लिए जब तत्पर हो जाएगा, जब वो मौत के सामने मुंह में जाकर के खड़ा हो जाएगा ना, तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगता है ध्यान लगने में, वो एकदम से सरेंडर करता है। अगर उसके भाव ऐसा बन जाए जो मुझे अब इनके अलावा कहीं कुछ दिख नहीं रहा, तो वो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, वो तो सीधे गुरुदेव के समर्पण है। गुरु भाई मैंने 1-2 वालों को बताया था, लेकिन वो गुरुदेव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वही बात तो कह रहा हूं, ध्यान, ये पैसे का खेल होता है। पैसे वाले जो है वो गुरुदेव की तरफ नहीं जाएंगे, जब आखिरी चरम पर पहुंच जाएगा, जब एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता, वो मर गई तरफ से नहीं जुड़े, और खूब खूब बोलती थी आप वो करो, आप ठीक हो जाओगे, खूब समझाया, खूब वीडियो भेजा, लेकिन लोगों ने किया ही नहीं, मर ही गई लेकिन किया नहीं। हाँ नहीं, अब उसमें बताऊं, मेरी खुद के, मेरे पिताजी के चचेरा भाई, उनकी वाइफ है, हमने उनको मैसेज भिजवा दिया था। उनको हुआ कैंसर, लेटेस्ट हुआ है, स्तन कैंसर था उनके, जो कलकत्ता में शायद उनका क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी पता नहीं क्या क्या, 2-4 लाख रुपए भी लगा दिए। मेरे पास में मुझे कोई वो नहीं था, जो बाद में सूचना आया ऐसी बात है, जो उनको कैंसर हो गया। मैंने कहा भाई देखो कैंसर हो गया, और तो भाई इसमें जो मेरे पास है, मेरे पास और कुछ नहीं है, सबको पता है। जब मैं हॉस्पिटल में मैंने 1-2 इंटरव्यू में अपना प्रोग्राम में मैंने कहा था मेरे साथ में क्या क्या हादसा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने तो मुझे मृत्यु ही घोषित कर दिया था।
आप 24 घंटे तक अगर आपको स्ट्रक्चर पर बाहर, वो भी हॉस्पिटल से बाहर, जो भाई ये खत्म हो गया है, घंटे आध घंटे में इनके आजकल में निकल ही जाएंगे ये, और वैसा करके छोड़ दिया था बाहर, भाई ले जाओ। लेकिन फिर भी बच्चों ने हॉस्पिटल से वहां से बाहर नहीं लाया, अंदर ही वो इधर उधर लेफ्ट राइट करते रहे, और डॉक्टर ने पूरा हथौड़ी उठा करके, छेनी उठा करके, पेचकस पाना से, भाई कहीं कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी अगर मुझे गुरुदेव ला रहे हैं तो फिर मैं तो गुरुदेव को ही, मेरे लिए तो वही मेरा भगवान है। और मैं 95 से उन्हीं के साथ जुड़ता हुआ, चाहे मुझे थप्पड़ पड़े, चाहे कुछ भी हो, कितने भी प्रॉब्लम हुआ, मेरे जैसा भी है उसी के रास्ते चलता रहा। मेरे घर में कोई मेहमान भी आते हैं तो देखते हैं तो अरे आपके घर में भगवान तो कहीं दिख ही नहीं रहे। मैं बोला सामने क्या बैठा हुआ है, वो तुम्हें भगवान नजर नहीं आ रहे हैं? तो सामने वालों को यकीन नहीं था, अरे यार आप लोग तो गुरुजी में पूरे रम गए। तो हम हमारे धीरे धीरे हमारे समाज से भी थोड़ा सा वो होता है, जो थोड़ा कटने वाली बात बन गया, रिश्तेदारी से, नातेदारी से। तो मैंने उनसे बताया भी कि भाई ये देखो, उनके लड़का आया, मेरा चचेरा भाई, मोबाइल से, फोन से जब जैसा बात होता है, मैं मिलने तो गया नहीं, वो रहते हैं कलकत्ता, एक रहता है फरीदाबाद, वहां तक तो जाना संभव, लेकिन फिर भी जो मेरा रोल था, मैंने फरीदाबाद वाले को मैसेज भेजा, मोबाइल से सारे चीज भेज दिया था, भाई ऐसा है, आप इसको दे करके उनको बता देना, अगर वो करना चाहे तो। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अगर उनकी इच्छा होगा तो, अगर वो करेंगे तो 100% है जो सही हो जाएंगे। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है कुछ भी। गुरु भाई हम लोग को तो वहां पर पोस्टमैन वाला काम करना है, करना कराना गुरुदेव को जोड़ना है। और कुछ करना अमनपाल भाई कराना गुरुदेव का, चाहे शायद कुछ आपसे कुछ पूछना चाहे या अपने अनुभूति। अमनपाल भाई जय गुरुदेव, आप बने ही रहे भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, अपना माइक और अमनपाल जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, हो सके तो कैमरा भी। हाँ, थोड़ी हमारी अनुभूति है, हम आपके सामने हमारी मम्मी जी शेयर करना चाहेंगे। जय गुरुदेव। बिल्कुल बताओ। जय गुरुदेव। सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साझा करना चाह रही थी। जय गुरुदेव। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा बेटा एक दिन दूध का काम करते हैं, हम मतलब बच्चे दूध लेने जा जी दूध लेने जा रहा, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, अंधेरा था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। और वो गुरुदेव से करुण प्रार्थना करने लगा, वहीं जंगल का, मतलब थोड़ा जंगल पड़ता है, जगह जगह खेत हैं। कहने लगा गुरुदेव मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे, कब दूध बांटूंगा मैं, कब मैं दुआ के लिए आया, कैसे करूं। क्या हुआ, गुरुदेव नई न्यू गाड़ी पे आए, बिल्कुल न्यू गाड़ी पे, हीरा कौन सी गाड़ी थी, टीवीएस नई गाड़ी सफेद। गुरुदेव आए और हल्के रंग की पगड़ी बांध रखी थी, पीले हल्के रंग की, छोटी छोटी पगड़ी बांधते जैसे कोई कोई सरदार, वैसी वाली। और कहने लगे आके बेटे से कि क्या हो गया, तेरा तेरा प्लग खराब है गाड़ी का। उतरे नहीं गाड़ी से, वहीं से कहने लगे प्लग खराब है, मैं तेरी कुछ मदद करूं। इन्हें के कोई सरदार होगा, पता नहीं कौन है, इन्हें कहा आप मेरी क्या मदद करोगे, मेरे तो गुरुदेव हैं मदद करने वाले। आप देखिए 10 मिनट में गाड़ी पेट्रोल पंप पे आ गई, बिना चले, लड़के के साथ साथ। इसने गाड़ी थोड़ी दूर जाते देखी गाड़ी, फिर गुरुदेव आलोक हो गए। तभी इसका मन अंदर से कहने लगा ये तो गुरुदेव थे, मेरे को बताया आके। तो मैंने कहा तूने गुरुदेव से कह दिया आप क्या मदद करोगे, मैंने कह देता थोड़ी सी मदद कर दो मेरी। तो कहने लगा मम्मी मेरे दिमाग में नहीं आई, गुरुदेव है। इतने सुंदर हैं, इतने खूबसूरत हैं गुरुदेव, मैं आपको क्या बयान करूं, क्या बयान करूं, मैं आपको बता नहीं सकती। बेटे ने मेरे आगे कहा तो मेरे को, मुझे साधना बहन ने जुड़वाया था नवंबर के महीने में पिछले साल। मेरा तो घर बचा लिया उन्होंने, घर बचा लिया। मैं, हम तो कोई भी नहीं होता, हम लोग, इनके पापा जी
की डेथ ऐसी हुई है, मतलब बिना बिना मौत के ही खत्म हुए, वो किसी ने मार दिया उन्हें। लेकिन हमारे यहाँ इतना परिवार में इतना संकट था, आपको मैं तो गुरुदेव की बचाई भी हूँ, बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। अब मैं गुरुदेव से ये प्रार्थना करूंगी, बस मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में समेटे रहना और थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान रखना, और जो नियम मुझे बताए गए वो नियम के अनुसार चल रही हूँ मैं। एक बार अभी कल की बात बताऊं, एक हमारे यहाँ बिल्ली है, छोटी सी बिल्ली है, वो दूध के मारे आती है, बोलती है बार बार, तो हम उसे दूध पिला देते। अब उसको पता नहीं बुखार था, क्या हुआ, पेट में दर्द था, वो बार बार मेरे पैरों में लोटे। मैं कहूँ गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में एकदम आया कि इसे मंत्र सुनाना चाहिए, इसे मंत्र सुनाना चाहिए। मैंने मोबाइल खुलवाया बच्चों से और मैंने उसके कान पे लगा दिया। थोड़ी देर तो वो थोड़ी सी तो सहमी रही, फिर उसके बाद थोड़ी सी वो एकदम से हंसी खुशी खड़ी बैठ गई सोफे के ऊपर, और उसने दूध भी पिया। कल से वो बिल्कुल सही है। और जय गुरुदेव, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। मेरे लिए तो गुरुदेव परमात्मा है। बहन बहुत अच्छी अनुभूति सुनाई। गुरुदेव हर जीव मात्र पर अपनी कृपा बरसाते हैं, हर हाँ, जीव मात्र। कोई भी मतलब गाय या भैंस कोई भी बीमार होती है, ये कभी बारिश फैला था गइयों में, वो भी मेरे गुरुदेव ने खत्म कर दिया। कोई भी बीमारी आती है मैं तुरंत गुरुदेव का उसके कान से मतलब इससे मोबाइल से उनको सुनाती हूँ, उन तो वो ठीक हो जाते हैं। और सुनती भी बड़े ध्यान बड़े से ध्यान से सुनती हैं, लेकिन मैं उनको सुनाती हूँ। अभी क्या हुआ, पीछे एक गाय, मतलब उसको जाना ही था, बुड्ढी थी, हमने 8 दिन मंत्र के द्वारा गाय को जीवित रखा। 8 दिन रही। अब बल्कि जिस दिन वो खत्म हुई उस दिन, एक दिन पहले हमने उसे खड़ा भी किया, खड़ी हो गई गाय, चारा भी खाया उसने एक तसला। फिर वो बैठ गई, सुबह कहने लगी हमसे कि बस वो अपने ब्याह कर रही थी अपने उसमें कि मैं नहीं बचूंगी, मेरा टाइम आ गया। फिर भी मैंने लड़के से कहा मंत्र सुनाओ, मंत्र सुनाते सुनाते उसका दम निकल गया। गाय बुड्ढी गाय थी, खत्म हो गई। मेरे को अच्छा लगा, मेरे घर पे खत्म हुई। मैंने इधर उधर मतलब उसको नहीं छोड़ा, नहीं कहीं जाने दिया, उसकी सेवा की हमने। जितनी भी हमसे हुई हमने माफी भी मांगी, उससे कहा तुम गौ माता हो, जो भी हमारी गलती माफ करना। और गुरुदेव से भी प्रार्थना की, गुरुदेव इसको अच्छा ही जन्म देना, जो भी है हमारे घर पे ये खत्म हुई है। जय गुरुदेव। गुरुदेव की तो बहुत बहुत महिमा है, मैं क्या बयान करूं, क्या कर सकती हूँ। गुरुदेव ने तो हमारे पूरे परिवार को जिंदगी दी। साधना सभी बहन के बहुत उससे भी अच्छी है। हमारे परिवार के बारे में बहुत अच्छी अनुभूति है। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। हमें गुरुदेव नहीं मिलते तो हम जीवित नहीं होते, ये हमें मालूम है, लेकिन हम जुड़े साधना बहन के माध्यम से। ये तो माध्यम बना। गुरुदेव ने समय आता है जब गुरुदेव अपने शिष्य को अपने आप ढूंढ लेता है, जी जी किसी के माध्यम से जरूर ढूंढ लेता है गुरुदेव, हम गुरुदेव को नहीं ढूंढते। जी जी। बस अब तो हमारी पूजा पाठ हमारे घर में कुछ नहीं है, एक गुरुदेव का ही फोटो है, जो हम उनका ध्यान हर समय अपना मन जाप चलाते हैं, और उनकी स्पिरिट, उनके मतलब भजन चलाते घर के अंदर हमारे यहाँ, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपसे शायद कुछ पूछना चाह रही। जय गुरुदेव। गुरु बहन मैंने वो देखी नहीं, कौन गुरु बहन थी, हैंड जी रेज किया था, किसी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था, क्या अच्छा, नाम है? अच्छा जी मुझे देखना नहीं है। जी, क्या जय गुरुदेव गुरु बहन, नाम मैं भूल गई। कुमारी, सुनील कुमारी रोहतक से बोल रही हूँ मैं, गुरु बहन बबीता बहन। अच्छा जय गुरु बहन, भूल आवाज गई नहीं आ आपकी आवाज आ रही है, आवाज? बोलो गुरु बहन। हाँ जी, मैं अमन पाल की माता जी से पूछ रही हूँ। इनकी बेटे की शादी हुई थी पीछे, तो इनकी पुत्रवधू में भी बड़ी भारी संकट था, वो ठीक हो गई क्या? हाँ जी, वो ठीक हो गई। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। स्थान पे गई थी मैं,
हाँ हाँ जी, जोधपुर गए थे आप? हाँ जोधपुर गए थे, हाँ जी, हाँ बीकानेर। जी। हाँ बहू में बहुत परिवर्तन है, लेकिन उसे लेके जाना है, मतलब अब बहुत सही है पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लेकिन हम प्रोग्राम तो रोज ही सुनते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं बस। कोई बात नहीं, कोई नहीं। पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, इसलिए बस जो गुरुदेव कह लो, आज जिस दिन गुरुदेव को अगर मतलब बुलवाना होता उसी दिन बोल जाते हैं वैसे तो। जय गुरुदेव। ईश्वर की आराधना करने में पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। कबीर अनपढ़ था और भी अनपढ़ थे। हाँ पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है आराधना करने में, ये बात सही है। के प्रति भाव हमारे अच्छे होने चाहिए, उसी से गुरुदेव पार कर देते हैं। जी जी, इतना बदलाव आ गया मेरे अंदर, मेरे से अड़ोस पड़ोस वाले ये कहते, आप तो ऐसे नहीं थे, क्या हो गया आपको, आप तो बोलते ही नहीं हो, आप तो किसी से मतलब ही नहीं रखते हो। और जब रोजाना लड़ाई होती थी तब अच्छे हंसते थे, तो अच्छा लगता था उन्हें। बहुत लड़ाई होती थी मेरी पड़ोस में, कभी किसी से कभी किसी से। इन जानवरों के पीछे गुरुदेव ने सब शांति कर दिया, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं। जी जी। हाँ, लेकिन बच्चों को उल्टा सीधा बोलते थे तो मेरे को बोलना पड़ता था। लेकिन बच्चे अब दूर, अपने जानवर दूर ले जाते हैं हम, काफी दूर ले जाते हैं घर से। पहले कॉलोनी में ही मतलब चुगाते थे इनको और चराते थे, अब दूर ले जाते तो कोई कोई कुछ नहीं बोलता। इनके पापा जी की डेथ भी एक सरदार जी ने मार दिया था, उनके खेत में मेरी भैंस चली गई थी, उन्हीं के उनके जो है मतलब वो मारा फरसा सिर में, वो वहीं खत्म हो गए थे सन 2020 में 15 तारीख को। गुरुदेव के सहारे से रह रहे, हमें तो कमी महसूस ही नहीं होती है, उनकी गुरुदेव है हमारे साथ। पहले बहुत महसूस होती थी, लेकिन अब कोई कमी महसूस नहीं होती। सबका पालनहार हमारे साथ में है। हाँ, सबके पालनहार हमारे साथ में है। किसी की भी जरूरत नहीं है, अगर हम पालनहार से जुड़ गए अंतर मन से, तो किसी की जरूरत नहीं है। संसार में हम अकेले आए थे, अकेले चले, लेकिन ये जीवन है, इसमें इसलिए परिवार की सबकी आवश्यकता है। जी 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 जी। और छुट्टी है तो गुरु बहन बताइए, मंच का भी टाइम हो गया। जय गुरु, जय गुरुदेव गुरु बहन। जी जी। जय गुरुदेव हिंदू भाई साहब। गुरुदेव फैसल को गुरुदेव के सिर्फ चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अरुण जी जय गुरुदेव।